एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। खुश हो जाइए। अगला टॉपिक हम लोगों का आ चुका है, हमारे आसपास के पदार्थ क्या शुद्ध हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसका हम लोगों का अगला टॉपिक आ चुका है। उसमें हम लोगों ने विलयन तक कंप्लीट कर लिया है और विलयन के तीनों प्रकार पढ़ लिए हैं। और आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा निलंबन। क्या रहेगा? निलंबन रहेगा। अगर इसके पहले कि आपने नहीं क्लास देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी है और डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी डाल दिया जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और साथ में नोट्स बनाते चलिए ताकि आपके एग्जाम के टाइम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो आइए समझते हैं निलंबन क्या होता है। तो निलंबन एक प्रकार का जो है विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन कैसा मिश्रण होता है? तो विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण, ठीक, जो ठोस पदार्थ होता है उसके छोटे छोटे कण, ठीक, छोटे छोटे कण जो होते हैं, जो द्रव होता है, द्रव में बिना घुले हुए क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं। जैसे कि द्रव है, उसमें द्रव ठोस के छोटे छोटे कण घुलते नहीं हैं, क्या होते हैं? द्रव में चारों तरफ फैले हुए होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पानी में रेत के कण फैले हुए होते हैं, ठीक है, तो फैले हुए रहते हैं। इसमें विलायक के कणों का आकार, अगर पूछा जाए कि निलंबन में विलायक के कणों का आकार कितना होता है तो आप बताएंगे 10⁻⁸ सेंटीमीटर की कोटिका होता है। ठीक, कितने? 10⁻⁸ सेंटीमीटर की कोटिका होता है। तथा उसके विलय के कणों का आकार देखो, जो आपका विलायक है, विलायक के कणों का आकार 10⁻⁸, ठीक, सेंटीमीटर की कोटिका होगा। अगर विलय के कण देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। विलय के कणों का आकार 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर की कोटिका हो सकता है। ठीक, 4 सेंटीमीटर, 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर की कोटिका हो सकता है। इतना समझ में आया? ये निलंबन होता है। देखिए, निलंबन जो है एक विषमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण नहीं है, समांगी एक में मिक्स हो जाता है। विषमांगी क्या होता है? घुलता नहीं है, कण अलग अलग दिखते रहते हैं द्रव में, ठीक, और जिसमें ठोस के छोटे छोटे जो कण होते हैं द्रव में क्या होते हैं? बिना घुले फैले हुए होते हैं, मिक्स नहीं होते। जैसे चीनी और पानी का शरबत बनाते हैं तो घुल जाता है, तो घुलता नहीं है, ठीक है, अलग अलग क्या होते हैं? फैले होते हैं। इनके कणों का आकार, जो विलय के कणों का आकार होता है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। जो विलय का आकार होता है 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं। मिट्टी अथवा बालू के कणों को जल में, ठीक है, जब मिट्टी होती है और बालू, ठीक, इनके कणों को जब जल में हिलाते हैं, ऐसे सेक करते हैं, ठीक, सेक करोगे। जैसे कि आपने ग्लास ले लिया, ग्लास में मिट्टी या बालू ले ली, पानी ले लिया, उसमें मिट्टी या बालू डाली, ठीक, और ऐसे जब सेक करोगे तो देखोगे कि डालकर हिलाने पर इन पदार्थों के जल में निलंबन प्राप्त हो जाता है। जब तक उसको सेक करोगे उसके थोड़ी देर तक क्या होते हैं? कण जो होते हैं पूरे पानी में घुले रहते हैं, ठीक, पूरे पानी मतलब यानी कि बिना घुले पड़े रहते हैं। चारों तरफ दिखेंगे आपको कि कण ऐसे 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 जा रहे हैं, ठीक, तो कण दिखेंगे आपको कि जा रहे हैं। पर जब निलंबित कण कुछ समय बाद, जो घुले हुए कण होते हैं वो कुछ समय बाद क्या होते हैं? तली में बैठ जाते हैं। क्या होते हैं? तली में बैठ जाते हैं। अब आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो। जैसे कि आपने ग्लास ले लिया, ग्लास में जैसे आपके पास बीकर नहीं है तो ग्लास ले लिया या फिर कप ले लिया, उसमें हमने पानी डाला, पानी डालने के बाद उसमें बालू या मिट्टी डाली, तो देखोगे जब ऐसे सेक करोगे थोड़ी देर तक तो मिट्टी पूरे में क्या, मिट्टी के कण पूरे पानी में जल में होंगे, फैले रहेंगे। पर जब थोड़ी देर के बाद उसको रख दोगे, निलंबित जो जल है उसको रख दोगे, तो क्या देखोगे कि बालू या मिट्टी नीचे जो है बैठ जाती है, ठीक है, नीचे बैठ जाती है। और इसको हम लोग छान भी सकते हैं, ठीक, फिल्टर पेपर से आप छान लो, या फिर फनल है, फनल जैसे कि आपकी जो जानते हो, छन्नी जानते हो, तो उससे बालू के कण तो काफ़ी हद तक छन जाते हैं ना। तो अगर छन्नी में फिल्टर पेपर धर के छानने हो तो बिल्कुल भी अशुद्धि नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये होता है, फिल्टर पेपर से क्या होती है? अलग कर लिया जाता है। और अगर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, देखा होगा किसी किसी किन्नल या फिर जो होता है टुल्लू पाइप होता है, उससे क्या आता है? मिट्टी आती है, तो उस पानी को जब आप बाल्टी में या फिर किसी भी बर्तन में भर के रखते हो तो थोड़ी देर बाद क्या, जैसे आपकी मम्मी या बहनें कहती है भर के रख दो पानी है, थोड़ी देर बाद पानी क्या होगा? पीने योग्य हो जाएगा, क्योंकि क्या, जो निलंबित कण होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है। अब निलंबन के गुणधर्म क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि यह विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। दूसरा क्या है? ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, मतलब ये कण जो नग्न आंखें, जैसे कि बिना जैसे दूरदर्शी लगाए या फिर जो आपने माइक्रोस्कोप देखा होगा है, तो इसके बिना देखे जा सकते हैं। क्योंकि आप देखो ऐसे देख रहे हो तो आपको दिखेगा कि इसमें मतलब यानी कि कण ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, तो नग्न आंखों से भी ये देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को, जो ये कण होते हैं ये प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं? फैला देते हैं, जिससे क्या होता है? प्रकाश का जो मार्ग होता है वो दृष्टिगोचर हो जाता है, यानी कि प्रकाश का मार्ग दिखने लगता है। और चौथा नंबर है, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण क्या होते हैं? नीचे की ओर जिस पानी में या जिस बर्तन में होते हैं उसकी तली में क्या होते हैं? बैठ जाते हैं। अर्थात निलंबन अस्थाई होता है। स्थाई का मतलब होता है घुल गया तो घुल गया, ठीक है, वो स्थाई है। वो कितनी भी देर तक शरबत है बनाया आपने, तो ऐसा थोड़ी ना है कि शरबत रख दिया 1-2 घंटे 3-4 घंटे के लिए तो चीनी नीचे बैठ गई, पानी ऊपर आ गया, ऐसा नहीं है। पर इसमें ऐसा ही होता है, क्योंकि वो जो शरबत है, जो चीनी और पानी का जो मिश्रण है वो कैसा है? जो विलयन है वो स्थाई है। पर ये कैसा अस्थाई होता है? अस्थाई में क्या होगा? पानी अलग हो जाएगा और बालू के कण नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, तो अस्थाई होता है विलयन। और छानन विधि द्वारा इन कणों को क्या किया जाता है? मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। छानन के द्वारा पानी और बालू को क्या कर सकते हैं? अलग
कर सकते हैं। तो ये निलंबन हो गया और निलंबन के क्या हो गए गुणधर्म हमने समझ लिए और निलंबन का क्या उदाहरण समझ लिया। आपको ये समझ में अगर आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं, तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे हूबहू लिख सकते हैं, अपने नोट से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कोलाइड। ठीक, कोलाइड क्या होते हैं तो आइए समझते हैं। देखो कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी विलयन होता है। अगर पूछा जाए कोलाइड कैसा विलयन होता है तो आप बताएंगे ये एक प्रकार का विषमांगी विलयन होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें विलय के कणों का आकार, ठीक है, जो विलय के कण होते हैं उनका आकार वास्तविक विलयन से, ठीक, वास्तविक विलयन के कणों से क्या होता है, बड़ा होता है, परंतु निलंबन से छोटा होता है। परंतु जो निलंबन के कण आप देखे थे उससे क्या होता है, छोटा होता है। हाँ, उससे छोटा होता है। कोलाइड में विलय कणों का आकार व्यास के देखो 10⁻⁷ और 10⁻⁹ के बीच में होता है, मध्य में होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, कम ही होता है। ठीक है, तो मध्य में होता है। जैसे कि दूध के कण हो गए, स्याही के कण हो गए, आपके रक्त जैसे रक्त के कण हो गए, साबुन का जल जैसे घुला हुआ होता है, नहाने के बाद साबुन का जो जल निकलता है उसके कण हो गए। ठीक है, तो यही बताया गया कोलाइड में। कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी विलयन है और जिसमें विलय के कणों का आकार क्या होता है, वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा होता है पर निलंबन के कणों से छोटा होता है। और इसका अगर आकार पूछा जाए कि कोलाइड के आकार, तो जो होता है आकार या व्यास पूछा जाए तो 10⁻⁷ से 10⁻⁹ मीटर के मध्य हो सकता है, जैसे दूध, स्याही, रक्त, साबुन का घोल आदि। आप कोलाइड के गुणधर्म देखते हैं। पहली बात तो यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, ये जानते हैं आप। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता है। आप रक्त के कण देख सकते हैं, नहीं देख सकते। स्याही के कण देख सकते हैं तो नहीं देख सकते, अलग अलग आपको नहीं दिखेंगे। साबुन के कण अलग अलग आपको नहीं दिखेंगे, तो इनको आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी इनके कणों को देखने के लिए। और ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश, और मतलब इतने बड़े भी होते हैं कि क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और प्रकाश की किरण का जो है प्रकीर्णन कर सकते हैं, प्रकीर्णन करते हैं तथा उसके मार्ग को क्या करते हैं, दृश्य करते हैं। जब प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे तो उसके मार्ग को क्या करेंगे, दृश्य करेंगे। ओके, और कोलाइड के कण क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। आपने निलंबन में देखा था अस्थायी होते हैं, पर ये कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। देखिए रक्त को रखने के बाद ऐसा तो नहीं है नीचे तली में रक्त के कण और बैठ जाएंगे और ऊपर प्लाज्मा और जो जो उसमें पदार्थ हैं WBC ये सब ऊपर दिखने, ऐसा नहीं है। वो क्या होंगे, घुले ही होंगे। दूध क्या रखने पर बैठ जाता है, जब फटता है तब बैठता है, तब पानी अलग होता है। तो फटने की बात तो यहाँ हो नहीं रही, वो दूसरी क्रिया हो गई, वो भौतिक क्रिया हो गई है। तो ये चीजें हैं। तो अगला देखेंगे तो इसका मतलब क्या निकलता है, जो कोलाइड विलयन है वो कैसा, स्थायी है। और इन्हें छानन विधि द्वारा जब कण अलग अलग नहीं देखे जा सकते तो छानन विधि द्वारा इनको पृथक नहीं किया जा सकता है। परंतु अपकेंद्रीय एक तकनीक होती है जिसके द्वारा क्या कहता है, इनको पृथक किया जा सकता है। तो ये कोलाइड विलयन हो गया, कोलाइड विलयन के गुणधर्म हो गए। इसको भी आप नोट कर सकते हैं और बिल्कुल एकदम इजी वे में है, आप ऐसे याद भी कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया है, तो आप साथ में नोट करते चलिए। अब हम लोग समझेंगे टिंडल का प्रभाव। ठीक है, टिंडल का प्रभाव समझेंगे। देखिए, जब प्रकाश के किरण पुंज, जो प्रकाश की किरण की पुंज, जैसे कि छोटा सा छेद है, या फिर सुबह सुबह आपने देखा होगा जब मॉर्निंग में धूप निकलती है तो पुंजों के रूप में निकलती है। ठीक, किरणें आपको दिखती हैं। तो किरण जैसे कि बीम ऑफ लाइट की को अंधेरे कमरे में कोलाइड विलयन से गुजारते हैं। जब प्रकाश की किरण, या तो सुबह सुबह मॉर्निंग की आप किरण देख लीजिए, या फिर अंधेरे कमरे में जब टॉर्च लगाते हैं तो पुंज, किरणों का क्या पुंज बना हुआ होता है। ठीक है, तो जब उसको कोलाइड विलयन से गुजारते हैं तो विलयन के जो विलयन होता है उसमें किरणों का क्या होता है, पथ दिखाई देता है। किरणों का क्या, देखो पथ दिखता है कि सीधे आपको दिखेगी पथन। टॉर्च लगाओगे तो आप अगर छत पे भी टॉर्च लगा रहे हो अंधेरे में तो आपको एकदम रास्ता दिखेगा, सीधा सीधा बना हुआ है। ठीक, तो दिखता है। इसी प्रकाशीय प्रभाव को क्या कहते हैं, टिंडल का प्रभाव कहते हैं। अब इसको देखो, टिंडल का जो प्रभाव था, इसको टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च की थी। ठीक है, तो इस पर खोज किसने की थी, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। और देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, सुबह सुबह प्रकाश, सूर्य की किरणों का निकलना। दूसरा क्या है, आपने देखो घने जंगल देखे होंगे तो उसमें कोहरे का गिरना भी क्या होता है, टिंडल का प्रभाव दर्शाता है। और आपने जैसे देखा होगा कि कमरा है, कमरे में छेद है, छोटा सा, ठीक, छेद है, तो छेद से जो लाइट आती है उसमें आप देखेंगे कण दिखाई देते हैं, उड़ते हुए कण, या फिर खिड़की है, खिड़की से जब लाइट आ रही है तो उसमें क्या दिखते हैं, कण दिखते हैं। तो ये सब क्या है, टिंडल के प्रभाव के एग्जाम्पल हैं, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम कोलाइड विलयन के उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो होता है कोलाइड का जो गैस होती है, देखिए इसमें जैसे द्रव है, देखिए द्रव का गैस में है, पर
और जो देखिए जो गैस है, गैस का गैस में नहीं होता है, गैस का गैस में क्या कोलाइड विलयन नहीं होता है, वो मिश्रण होता है, ठीक है। तो उसके क्या उदाहरण हम लोग देखते हैं। देखिए परिक्षिप्त प्रवस्था यानी कि विलय, हाँ परिक्षेपण प्रवस्था यानी कि क्या होता है, विलायक होता है। क्या होता है, विलायक होता है, और उसके उदाहरण देखेंगे। पर यानी कि विलय में अगर द्रव है तो जो विलायक में जाएगा तो गैस में बन जाएगा। गैस में क्या बनेगा, एरोसॉल बनेगा। एरोसॉल का मतलब होता है धुंध छाई रहती है, ठीक है। कोहरे में क्या धुंध छाई रहती है, बादल रहते हैं, ये उदाहरण है। और ठोस का फिर जब गैस में बनेगा तो उसमें भी क्या बनेगा, एरोसॉल बनेगा विलायक में, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, धुआं होगा आपका, क्या होगा, धुआं होगा। अब तीसरा क्या है, गैस जब विलय में है तब उसमें जाएगा द्रव में बनेगा। द्रव में बनेगा किस फॉर्म में बनेगा, फॉर्म में बनेगा, ठीक, फॉर्म में। जैसे कि आपने देखी होगी उदाहरण के लिए सेविंग क्रीम देखी होगी, ठीक, सेविंग क्रीम देखी होगी। फिर देखा है आपने द्रव, द्रव का किस में बनेगा, द्रव में बनेगा। और द्रव में कैसा बनेगा, इमल्सन बनेगा। कैसा बनेगा, इमल्सन बनेगा। जैसे आपने दूध देखा होगा, फेस क्रीम देखी है, दरवाजों पे जो पेंट की जाती है वो आपने देखी है, ठीक है। और फिर द्रव है, विलय में द्रव है, जब ये विलायक में जाएगा तो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सॉल में बनेगा। जैसे आपने बालू देखा होगा, गोबर देखा होगा, ठीक है। अब गैस, गैस का जब करेंगे तो ठोस में जाएगा, विलायक में ठोस में जाएगा, विलय में गैस रहेगा, जब विलायक में जाएगा ठोस में जाएगा। तो ये भी फॉर्म यानी कि झाग फॉर्म में रहेगा। और इसके एग्जाम्पल जो है आपके झाग है, साबुन का से झाग निकलता है, किसी चीज़ का झाग है, और रबर है और स्पंज है, ठीक है। फिर विलय में देखते हैं ठोस, जब इसमें जाते हैं विलायक में तो भी ठोस में रहता है, जैसे कि जेल हो गया, जेल या फिर जेली भी कह सकते हैं। तो जेली हो गई आपकी, पनीर हो गया, पनीर जो खाते हैं ठोस में होता है, ठीक है। तो ठोस हो गया। अब ठोस का जब करेंगे विलायक में तो ठोस में ही जाएगा। और इसे साल हो गया, जैसे रंगीन दूध हो गया, एग्जाम्पल के लिए रंगीन कांच रत्न आपका हो गया। और ये हमेशा याद रखिए कि गैस का गैस में कोलाइडी विलयन नहीं बनता है, वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो आपको श्रेणी दिख रही है ये आपको आपके एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन का जो विलयन होता है उसके बीच में अंतर समझते हैं, डिफरेंस क्या क्या है। ये लिखने के लिए भी आता है, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। सबसे पहले वास्तविक विलयन समझ लेते हैं। देखिए यह दो या दो से अधिक पदार्थों का कैसा मिश्रण होता है, तो सजातीय मिश्रण होता है। अगर वास्तविक विलयन पूछा जाए तो यह दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, सजातीय मिश्रण होता है। कोलाइड जो होता है यह दिखता तो सजातीय, दिखने में तो सजातीय होता है, पर इसका जो विलयन होता है, जो इसकी प्रकृति होती है वो विषम जातीय विलयन की होती है, ठीक है। अब निलंबन में देख लेते हैं, यह द्रव या गैस में क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है, पर ठोस का क्या होता है, विषम जातीय होता है। मतलब इसमें सजातीय और विषम जातीय दोनों कैरेक्टर होते हैं निलंबन में। अगर यानी कि द्रव या गैस में है तो ये सजातीय लक्षण प्रदर्शित करेगा, पर अगर ठोस में है तो कैसा प्रदर्शित करेगा, विषम जातीय लक्षण प्रदर्शित करेगा। दूसरा देखते हैं, विलय के अणु दिखाई नहीं देते। जो वास्तविक विलयन होता है उसमें क्या होते हैं, विलय के अणु जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। पर जो कोलाइड में होता है इसमें विलय के जो अणु जो होते हैं उनको आप सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, ठीक, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, निलंबन में ठोस अवस्था के अणु क्या नग्न आंखों से आपको देखे जा सकते हैं, पर गैस और द्रव के आप नहीं देख सकते हैं नग्न आंखों से, ठीक है। अब फिर तीसरा देखते हैं, इसमें होता है अणु का आकार, जो वास्तविक विलयन में अणु का आकार कितना, 10⁻⁹ मीटर से कम हो सकता है, ठीक है, वास्तविक विलयन में। और कोलाइड विलयन में क्या होगा, 10⁻⁶ से 10⁻⁹ के क्या बीच में रहेगा, ठीक है। और इसमें निलंबन में कितना रहेगा, 10⁻⁶ से अधिक होगा। अब इसमें देख लेते हैं वास्तविक विलयन में, इसको छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। वास्तविक विलयन को छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए आपका चीनी का शरबत, चीनी के शरबत को छान लोगे तो पानी और चीनी अलग अलग नहीं होने वाले हैं, वो शरबत बनकर ही निकलेगा। और इसमें कोलाइड में देख लेते हैं, इसको जो केंद्रीकरण की विधि होती है उसके द्वारा इनको पृथक किया जा सकता है। जैसे कि आपका दुग्ध हो गया, स्याही हो गई और रक्त हो गया। निलंबन में क्या, इसको छानकर पृथक किया जा सकता है। जैसे गंदा पानी यानी कि जैसे कि आपका रेत है या फिर मिट्टी मिली हुई है तो उसको आप फिल्टर पेपर लगा करके आराम से छान सकते हो, तो जितनी भी गंदगी होगी उसमें वो पृथक हो जाएगी। मिट्टी और पानी क्या होता है, अलग हो जाएगा, या बालू और पानी अलग हो जाएगा। तो ये आपने अंतर समझ लिए, ठीक है। तो अब वास्तविक विलयन, कोलाइडी और निलंबन, अगर निलंबन और कोलाइडी के बीच में आएगा तो आप ये दो लिख देना, और वास्तविक और कोलाइडी निलंबन के बीच में आता है तो आप तीनों लिख सकते हैं। और ये आपके जो नोट्स हैं ये पूरे एनसीईआरटी के बने हुए हैं, कुछ किताबों का मिश्रण है, जिससे कि आपको अच्छे नोट्स बना करके प्रोवाइड किए जाए। तो आप साथ में नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से बैठ करके नोट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी 9th क्लास प्रिपेयर जब होगी तो आपको 10th में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को क्या करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जिन बच्चों तक नहीं वीडियो पहुंच पा रही है उन तक जरूर पहुंचे। इसके बाद हम लोग पृथक्करण की विधियाँ समझेंगे, पृथक्करण की विधियों को बहुत ही अच्छे समझेंगे, चित्र के माध्यम से, जहाँ जरूरत लगी वहाँ चित्र का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।